हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले की वीडियो में हमने इतलाक़ी तारीख़ से क्या मुराद है इस बारे में पढ़ा था कि इतलाक़ी तारीख़ किससे कहा जाता है ना। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पॉइंट है इतलाक़ी तारीख़ और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की तहक़ीक़। मौज़ूआत यानी अलग अलग सब्जेक्ट्स, तो इतलाक़ी तारीख़ और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, इन लोगों में इन तमाम चीज़ों में आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो तारीख़ के बारे में हम समझ गए कि तारीख़ किससे कहा जाती है। तारीख़ का ताल्लुक़ जो होता है वो माजी के वाक़यात से होता है। हमने पहले ही भी देखा है कि तारीख़ माजी के वाक़यात पर मुबनी होती है ना। तारीख़ जो है वो माजी के वाक़यात पर मुबनी होती है और मुस्तक़बिल में मौजूदा ज़माने में दिखाई देने वाली इंसानी ज़िंदगी की तामीर इन्हीं वाक़यात पर मुबनी होती है। आज हम जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो वाक़यात तारीख़ी हों, सियासी हों, माशी हों, मज़हबी हों या फिर अलग अलग, या तो कोई फ़लसफ़ा हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, चाहे किसी भी तरह के मज़ामीन पर मुबनी वाक़यात हों। ये वाक़यात सियासी भी हो सकते हैं, समाजी भी हो सकते हैं, मज़हबी भी हो सकते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी पर मुबनी भी हो सकते हैं। तो जब इंसान ने क्या किया है कि तारीख़ को, जो उसकी माजी की तारीख़ है, जो भी माजी में जो भी वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर हुए हैं, उन्हीं को उसने आइडियल मानते हुए मौजूदा ज़माने में तरक्की की है ना। जो भी सुधार किया है वो माजी में होने वाले वाक़यात पर मुबनी किया है। अब ये वाक़यात सियासी, माशी, समाजी, मज़हबी तंजीमों या फ़लसफ़ा और टेक्नोलॉजी जैसे मुख्तलिफ़ शोबों में वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। अलग अलग शोबों में वक़ूफ़ पज़ीर सियासत जो है तारीख़ से वाबस्ता है। माशी मईशत है ना, अलग अलग तरह की तिजारतें। पहले तिजारत किस तरह की हुआ करती थी, तिजारत में भी अलग अलग तरह के। अब ये जो तुम्हारी किताब में है, ये सब पॉइंट्स जो है वो अलग अलग पैराग्राफ में दिए हुए हैं। उन्हीं पॉइंट्स को मैं यहाँ पर समझा दे रही हूँ आपको। जैसे दिया हुआ है कि सियासी, तो सियासी मज़ामीन यानी जो कि सियासत से ताल्लुक़ रखते थे। पिछले जो भी वाक़यात थे, तहरीकें थी, इनकलाबात हुए, जंगें हुई, हुक्मरानी हुई, हुक्मरानों के अपने अलग अलग तरीक़े हुए, तो उस ज़माने में वो जिस तरह से उन लोगों ने ज़िंदगी गुजारी या जो भी वाक़यात वो गुज़रे हैं, उन्हीं वाक़यात को आइडियल मानते हुए मौजूदा ज़माने में उसका इस्तेमाल किया गया है। अगर पुराने ज़माने में किसी तरह के अगर लड़ाई झगड़े हो जाते थे तो उसको किस तरह से सुधारा जाए, वो आज के ज़माने में हम उसी को आइडियल मानते हुए बड़ी से बड़ी जो भी गलतफहमियाँ हो जाती हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, है ना। या फिर सियासत में अगर हम देखेंगे तो पहले जैसे हमने पढ़ा कि पहले जो यूनान में जिस तरह की सियासत हुआ करती थी कि जब भी लोग हुआ करते थे, क्योंकि आबादी बहुत कम थी, तो तमाम लोग एक साथ मिलकर जो भी मसला होता था उस मसले को हल करने की कोशिश करते थे। लेकिन उसी बात को पॉइंट बनाते हुए आज भी तमाम लोग जो हैं अपने मसाइल को हल करने में लगे हुए हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि पहले डायरेक्टली हुआ करता था, आज इनडायरेक्टली, आज इंतखाबात के ज़रिए हम अपने पसंदीदा नुमाइंदे को चुनकर यही काम को अंजाम देते हैं। मतलब ये कि तारीख़ हमें माजी के वाक़यात पर मुबनी मुस्तक़बिल को सुधारने का एक रास्ता दिखाती है। अब माशी यानी मईशत, तो माशी वाक़यात किस तरह से कि पहले जो तिजारत हुआ करती थी वो तिजारत बार्टर सिस्टम कहलाया करता था। वो जो तिजारत होती थी वो कहलाती थी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता था कि अशिया के बदले में अशिया का लेन देन। जो भी किसी के पास जिस तरह की अशिया होती थी तो उसके बदले में वो दूसरी अशिया लिया करता था, अशिया का लेन देन। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसान होता था, किसान को अगर कोई लोहे की चीज़, जैसे अगर उसे अपना
फावड़ा, कुदाल या इस तरह की चीज़ें चाहिए होती थी तो वो लोहार के पास जाता था। लोहार उसके बदले में अनाज लेता था और उसे वो चीज़ फराहम कर देता था। ये कहलाता था बार्टर सिस्टम। और जो तिजारत हुआ, मतलब जो भी तिजारत होती थी या जो भी लेन देन होता था वो मुकामी सतह पर होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके लोगों के अंदर धीरे धीरे करके तरक्की हुई और आज हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ वो शहर में या रियासत में या मुल्क में ही तिजारत रह गई है, बल्कि आज की जो तिजारत है ये क्या हो गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है ना, आलमगीरियत आ गई है। पूरी दुनिया एक बाजार बन चुकी है जहाँ पर के हमें हर तरह की चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब हैं। तो ये हो गया माशी वाक़या कि मईशत का कदीम ज़माने में या पहले किस तरह से लोग या माशी निज़ाम हुआ करता था और आज उसी माशी निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए या उसी को आइडियल मानते हुए या उसी को समझते हुए मुस्तक़बिल को सुधारा गया। मज़हबी फ़लसफ़ा, तो अब मज़हबी फ़लसफ़ा क्या है कि जो भी जिस भी तरह का मज़हब हुआ करता था उस मज़हब के अंदर सुधार, है ना, अलग अलग तरह से जो भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली जो भी बातें हुआ करती थीं तो उसको सुधारने के लिए भी तंजीमें तैयार की गईं ताकि जो भी पुरानी रस्में हैं, रसूमात हैं, रिवायात हैं वो सब बदल जाए और पुराने वाक़ये को मद्देनज़र रखते हुए। अब पहले रस्म सती हुआ करती थी, क्या आज के ज़माने में हम रस्म सती देखते हैं? नहीं होता, है ना। जहाँ जहाँ भी अभी तक होता था उसको भी बंद कर दिया गया। मतलब पुराने या पिछले वाक़यात को ध्यान में रखते हुए मौजूदा ज़माने में या मुस्तक़बिल में सुधार पैदा करना। वैसे ही एक और तुम्हारी किताब में पॉइंट है जिसको कहा जाता है फ़लसफ़ा। तो अब फ़लसफ़ा क्या है? फ़लसफ़े को इंग्लिश में कहा जाता है लॉजिक। लॉजिक मतलब क्या कि वजह, कोई भी चीज़ के लिए लॉजिक का मतलब है, फ़लसफ़े का मतलब है कि नज़रिया, है ना। हर चीज़ के लिए नज़रिए का होना ज़रूरी है। अब जितने भी मुख्तलिफ नज़रियात हैं इनकी इब्तिदा फ़िक्री रिवायात का पस मंज़र और उसकी पेशरफ़ की तारीख़ समझने के लिए फ़लसफ़े की तारीख़ का मुताला करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर फ़लसफ़ा था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने क्या किया था? हमने पढ़ा है कि कार्ल मार्क्स का जो नज़रिया था या फ़लसफ़ा था वो इश्तराकियत का फ़लसफ़ा था या इश्तराकियत का नज़रिया था। अब इस चीज़ को, इसके फ़लसफ़े को समझने के लिए इसके नज़रिए को समझना ज़रूरी है, इसके इफ़कार को समझना ज़रूरी है कि कार्ल मार्क्स के नज़रिए में क्यों इश्तराकियत ने ही जन्म लिया, उसके पीछे क्या हिस्ट्री थी, क्यों इस तरह से वाक़यात जो थे वो वक़ू पज़ीर हुए थे। और जब हम किसी फ़लसफ़े को पढ़ते हैं या समझते हैं तो उस वक्त ज़ुबान भी काफ़ी अहमियत रखती है। यानी फ़लसफ़े का इजहार जिस ज़ुबान में हुआ है वो ज़ुबान उस ज़माने की तारीख़ को भी ज़ाहिर करती है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़लसफ़े के ज़रिए हम उस फ़लसफ़ी का नज़रिया भी समझते हैं, उसकी फ़िक्र व इफ़कार भी हमारी समझ में आती है, वो उसने कौन से ज़ुबान में अपने फ़लसफ़े को ज़ाहिर किया है और वो कौन से ज़माने की ज़ुबान थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें फ़लसफ़े के ज़रिए पता चलती हैं। वैसे ही एक और मज़मून है साइंस। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे पर लाजिम व मलजूम है ना। आज हमें मालूम है कि साइंस का इस्तेमाल